गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा के भिवानी के बारे में बात करेंगे, जिसको हरियाणा का मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो भिवानी है इसका विकास। भिवानी का विकास 22 दिसंबर 1972 में हुआ था। मतलब जो भिवानी है ना 1972 में क्या एक जिले के रूप में विकसित हुआ था। अगर मैं भिवानी के मुख्यालय की बात करूं तो भिवानी का मुख्यालय भिवानी के अंदर ही स्थित है। अगर बात करूं भिवानी के क्षेत्रफल के बारे में तो भिवानी का क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर, मतलब जो भिवानी है ना 3432 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं भिवानी के उपमंडल की बात करूं तो भिवानी के उपमंडल एक तो भिवानी, लोहारू, सिवानी और तोशाम, ये क्या हमारे भिवानी के उपमंडल हैं। अब मैं बात करूंगा भिवानी के अंदर तहसीलों के बारे में। भिवानी की जो तहसील एक तो तोशाम है, लोहारू है, सिवानी है, भिवानी है और बवानी खेड़ा है। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे हरियाणा में सबसे बड़ी अगर तहसील की बात करी जाए ना तो वो कौन सी हमारी लोहारू है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे हरियाणा में अगर सबसे बड़ी तहसील की बात की जाए तो वो कौन सी हमारी लोहारू है। तो जो हमारी भिवानी की जो तहसील है मैंने बताया तोसाम, लोहारू, सिवानी, भिवानी और बवानी खेड़ा। अगर मैं भिवानी की उप तहसील के बारे में बात करूं तो भिवानी की उप तहसील है एक तो बादड़ा, बोंदकला और बेहल, ये क्या हमारी भिवानी की उप तहसील है। अगर मैं भिवानी के खंड मतलब पार्ट्स के बारे में बात करूं तो इसके खंड कौन कौन से, एक तो बादड़ा, बवानी खेड़ा, भिवानी, सिवानी, लोहारू, तोशाम, केरू और बेहल, ये क्या हमारे भिवानी के खंड मतलब पार्ट्स है। अगर मैं बात करूं भिवानी के विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो भिवानी का विधानसभा क्षेत्र जो है एक तो बायड़ा, दादरी, मुडाल खुर्द, भिवानी, तोशाम, लोहारू और बवानी खेड़ा, ये क्या है हमारे भिवानी के विधानसभा क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं भिवानी के पर्यटन स्थलों के बारे में तो यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से, एक तो है तोशाम के पंचतीर्थ, दूसरा रेड रोबिन और एक हमारा दरागो। ठीक है, ये क्या हमारे भिवानी के पर्यटन स्थल है। अगर मैं बात करूं भिवानी की जनसंख्या के बारे में तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भिवानी की जो जनसंख्या है वो 16,34,445 है। अगर मैं बात करूं उसमें पुरुषों की संख्या तो भिवानी के अंदर पुरुषों की संख्या 8,66,672 और महिलाओं की संख्या 7,67,773 है। अगर मैं बात करूं हरियाणा में जनसंख्या के क्रम के अनुसार तो भिवानी का स्थान कौन सा हमारा तीसरा स्थान माना जाता है। अगर मैं भिवानी की दशकीय वृद्धि दर की बात करूं 2001 से 2011 के बीच में तो भिवानी की जो दशकीय वृद्धि दर है ना वो 14.70% है। अगर मैं भिवानी की नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करूं तो यहाँ की नगरीय जनसंख्या 19.80%, मतलब जो भिवानी है ना यहाँ पर भी जो है ना ग्रामीण संख्या काफी ज्यादा और शहरी संख्या कम है। अगर मैं भिवानी के जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो भिवानी का जनसंख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 342 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं भिवानी के लिंगानुपात की बात करूं तो यहाँ पर 1000 पुरुषों के ऊपर 886 महिलाएं हैं। अगर मैं बात करूं भिवानी की साक्षरता दर के बारे में तो भिवानी की साक्षरता दर 75.2% है, जिसमें से पुरुषों का जो साक्षरता दर है 85.6% और महिलाओं का 63.5% है। अगर मैं बात करूं भिवानी के अंदर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बारे में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भिवानी के अंदर जो जनसंख्या है ना अनुसूचित जातियों को वो है 3,41,162, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 1,81,475 और महिलाओं की है 1,59,687। अगर मैं बात करूं भिवानी के अंदर में प्रमुख नगरों की तो भिवानी के अंदर एक तो भिवानी खेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, तोसाम, सिवानी और लोहारू, ये क्या हमारे भिवानी के प्रमुख नगर है।
अगर मैं बात करूं भिवानी के अंदर कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे हैं, एक तो यहाँ पर वस्त्र का उद्योग काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा कपास की छटाई व दबाई, हल्के निर्माण वाले उद्योग और तेल मिल। ध्यान रखना, भिवानी के अंदर एक तो वस्त्र उद्योग, कपास की छटाई वाले और हल्के निर्माण के उद्योग और तेल मिल भी यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में है। ठीक है बच्चों, आज हमने भिवानी के बारे में और इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।